Good morning students, welcome to online classes. In last class we completed preparation methods of haloalkane. जो haloalkane के फॉर्मेशन के जो मेथड थे वो अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे. टुडे वी स्टार्ट फिजिकल कैरेक्टर ऑफ haloalkane. आप देखिए जो फिजिकल कैरेक्टर है वो कौन से होते हैं. ऐसे कैरेक्टर जिनको अपन या तो देख करके बता सकते हैं या फिर फील करके बता सकते हैं. तो ऐसे कैरेक्टर क्या होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर होता है. अब देखिए जैसे अपन देखते हैं कि कौन कौन से फिजिकल कैरेक्टर होते हैं. तो देखिए फर्स्ट है फिजिकल स्टेट. अब अपन को पता है कि फिजिकल स्टेट है वो 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब ये अपन देख करके बता सकते हैं कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है. तो फिजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं जिनको अपन या तो देख के बता सकते हैं या फील करके बता सकते हैं. तो जो फिजिकल स्टेट है वो एक क्या है, फिजिकल कैरेक्टर है. सेकंड कलर. अब जो कलर है उसको भी अपन देख करके बता सकते हैं कौन व्हाइट है, कौन रेड है, कौन ब्लैक है, कौन येलो है. तो कलर है वो भी क्या है, फिजिकल कैरेक्टर है. ऑडर या कह दीजिए स्मेल. तो ऑडर या स्मेल है इसको भी अपन फील करके बता सकते हैं कि किसकी स्मेल है वो प्लीजेंट है और किसकी स्मेल प्लीजेंट नहीं है. नेक्स्ट है बर्निंग या फ्लेमेबिलिटी. अब बर्निंग या फ्लेमेबिलिटी मतलब किसी कंपाउंड को यदि अपन जलाते हैं. अब देखिए जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, कौन से कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड जिनमें ओपन कार्बन चेन होती है. एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ओपन कार्बन चेन होती है. तो ये क्या है, ये जब जलते हैं तो किसी भी टाइप का जो फोक है यानी कि जो धुआं है वो नहीं निकलता. ठीक है ना. और जो एरोमेटिक कंपाउंड है जिनमें क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है. अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है जिनमें बेंजीन रिंग होती है वो जब जलते हैं तो क्या है, जो ब्लैक यानी काला धुआं है वो निकलता है. यानी ये इनकी क्या है, फ्लेमेबिलिटी है. यानी कोई जब जल रहा है और धुआं नहीं निकल रहा है इसका मतलब वो क्या है, एलिफेटिक है. और कोई जब जल रहा है और काला धुआं निकल रहा है, ब्लैक स्मोक. काला धुआं मतलब ब्लैक स्मोक, काला धुआं निकल रहा है इसका मतलब वो क्या है, एरोमेटिक है. तो इस टाइप से बर्निंग या फ्लेमेबिलिटी है उससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है. तो जो एलिफेटिक है वो बर्न होते हैं विदाउट स्मोक. और जो एरोमेटिक है वो बर्न होते हैं विद ब्लैक स्मोक. तो एलिफेटिक जब जलेंगे तो किसी भी टाइप का जो स्मोक है, धुआं है वो नहीं निकलेगा. और जो एरोमेटिक जब जलते हैं तो क्या है, ब्लैक स्मोक यानी काला धुआं निकलता है. तो बर्निंग और फ्लेमेबिलिटी है वो भी क्या है, एक फिजिकल कैरेक्टर है.
यानी ये भी अपन देख के बता सकते हैं किसके जलने पर स्मोक निकल रहा है और किसके जलने पर स्मोक नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट है solubility in water। solubility in water, अब देखिए वाटर में कौन सोल्यूबल है कौन अनसोल्यूबल है, इसको भी अपन देख के बता सकते हैं। जैसे साल्ट है, साल्ट है वो वाटर में क्या है, सोल्यूबल होता है। यानी साल्ट को जब अपन वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो ऑयल है, ऑयल को जब अपन वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ऑयल है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ऑयल एंड वाटर है उनकी डिफरेंट लेयर है वो दिखाई देती है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, ये भी क्या एक फिजिकल करैक्टर है। इसी टाइप से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, लिक्विड में, तो वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए वो टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। और टेम्परेचर की वो वैल्यू जिस पर लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, गैस में, तो टेम्परेचर की वो वैल्यू होती है बॉइलिंग पॉइंट। तो किस टेम्परेचर पे सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ये अपन देख करके बता सकते हैं, और किस टेम्परेचर पे लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है ये भी अपन देख करके बता सकते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है, फिजिकल करैक्टर है। इसी टाइप से डेंसिटी, कौन है वो हैवी है और कौन लाइट है, इसको भी अपन फील करके बता सकते हैं। तो डेंसिटी है वो भी क्या एक फिजिकल करैक्टर है। तो इस टाइप से अपन ने कहा कि जो फिजिकल करैक्टर है वो ऐसे करैक्टर होते हैं जिनको अपन या तो देख करके बता सकते हैं या फिर फील करके बता सकते हैं। तो इसमें आते हैं फिजिकल स्टेट, कलर, ओडोर, फ्लेमेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। अब अपन ये करैक्टर है वो स्टडी करेंगे किसके लिए, हेलो एल्केन के लिए। तो हेलो एल्केन के लिए अपन फर्स्ट फिजिकल करैक्टर करते हैं फिजिकल स्टेट। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें फिजिकल स्टेट है उसकी एक फिक्स रेंज होती है। किस टाइप से, देखिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो स्टार्टिंग के मेंबर होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके स्टार्टिंग के मेंबर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 या 2 होते हैं, तो वो होते हैं कौन सी फिजिकल स्टेट में, गैस में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के वे मेंबर जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 3 to 12 होता है वो होते हैं लिक्विड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के वे मेंबर जिनमें नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 12 होता है वो होते हैं वैक्स लाइक सॉलिड। वो क्या होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं।
तो देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें क्या होती है, फिजिकल स्टेट की रेंज होती है। जो मिनिमम कार्बन वाले मेंबर है वो गैस, मीडियम कार्बन वाले लिक्विड, और जो मोर देन 12 कार्बन वाले वैक्स लाइक सॉलिड। अब देखिए हेलो एल्केन में क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोएथेन, इन मेंबर्स में नंबर ऑफ कार्बन 1 और 2 है, और 1 और 2 है तो इनकी फिजिकल स्टेट होती है गैस। इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैस होती है। और CH3I ये 1 कार्बन वाला ऐसा मेंबर होता है जिसकी फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड होती है। एंड अदर हेलोएल्केन मेंबर जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 3 to 12 होता है वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और वो हेलोएल्केन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन है वो मोर देन 12 होता है वो क्या होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। तो हेलोएल्केन है, उनके लिए फिजिकल स्टेट है, उसकी रेंज है वो इस टाइप से होती है। क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोएथेन, इन ये मेंबर्स है वो गैस होते हैं। आयोडोमेथेन एंड वे मेंबर जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 3 to 12 होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और मोर देन 12 कार्बन है वो आते हैं वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। अब फिजिकल कैरेक्टर में सेकंड करते हैं कलर। अब देखिए नॉर्मली हेलोएल्केन क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। यानी नॉर्मली हेलोएल्केन उनमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन ब्रोमोएल्केन एंड आयोडोएल्केन, ब्रोमोएल्केन एंड आयोडोएल्केन, ये लाइट के कनेक्शन में आने पर इनका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो नॉर्मली हेलोएल्केन कलरलेस होते हैं, लेकिन ब्रोमोएल्केन एंड आयोडोएल्केन है ये लाइट के कनेक्शन में आने पर कैसे हो जाते हैं, ये येलो हो जाता है। नेक्स्ट अपन करते हैं फ्लेमेबिलिटी। अब देखिए हेलोएल्केन क्या होते हैं, RX, हेलोएल्केन RX होते हैं। यानी हेलोएल्केन में क्या होती है, ओपन कार्बन चेन होती है। अब इनमें ओपन कार्बन चेन होती है तो ये किस टाइप के कंपाउंड है, ये है एलिफेटिक कंपाउंड। और अभी अपन ने बताया था जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं वो विदाउट स्मोक बर्न होते हैं। यानी ये जब जलते हैं तो किसी भी टाइप का धुआं है वो नहीं निकलता। और एक इनमें हेलोएल्केन के लिए स्पेशलिटी क्या है, तो हेलोएल्केन है वो भी क्या है, एलिफेटिक है। तो ये जब जलेंगे तो किसी भी टाइप का जो स्मोक है वो धुआं है वो नहीं निकलेगा। अब हेलोएल्केन जो है हेलोएल्केन्स को जब अपन बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उनमें से ग्रीन फ्लेम है वो निकलती है।
यानी जो हेलो एल्केन है वो कैसी फ्लेम के साथ जलते हैं, ग्रीन फ्लेम के साथ जलते हैं। तो फ्लेम का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। लेकिन ये जब जलेंगे तो किसी भी टाइप का स्मोक है वो धुआं है वो नहीं निकलेगा। तो ये इसका हो गया फ्लेमेबिलिटी, फिजिकल कैरेक्टर में थर्ड। नेक्स्ट है solubility in water। नेक्स्ट अपन करेंगे solubility in water कि जो हेलो एल्केन है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं या नहीं होते। तो देखिए सोल्यूबिलिटी के लिए एक प्रिंसिपल होता है सेम डिसॉल्व सेम। सोल्यूबिलिटी के लिए एक प्रिंसिपल होता है सेम डिसॉल्व सेम, यानी सेम कंपाउंड है वो सेम सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और सॉल्वेंट भी कैसा है, इनऑर्गेनिक है। तो जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। क्योंकि कंपाउंड है वो भी क्या है, इनऑर्गेनिक है, और सॉल्वेंट है वो भी कैसा है, इनऑर्गेनिक है। तो ये सेम सेम हो गए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सेम डिसॉल्व सेम, ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसी टाइप से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे डिसॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिसॉल्व। कंपाउंड है वो भी क्या है, ऑर्गेनिक है, और सॉल्वेंट भी कैसा है, ऑर्गेनिक है। तो ये सेम सेम हो गए। तो अकॉर्डिंग टू सेम डिसॉल्व सेम प्रिंसिपल, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble in organic solvent। अब देखिए यहां पे आपका कंपाउंड तो है क्या, हेलो एल्केन। आपका कंपाउंड तो है हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेलो एल्केन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और यहां पे आपका सॉल्वेंट कौन है, वाटर। अपन किस में सोल्यूबिलिटी देख रहे हैं, वाटर में। तो अपना यहां पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। अब वाटर में कार्बन होता है क्या, नहीं होता। यानी अपना जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, इनऑर्गेनिक। अपना सॉल्वेंट कैसा है, इनऑर्गेनिक है। तो अपना जो कंपाउंड है वो तो ऑर्गेनिक है, और अपना सॉल्वेंट है वो इनऑर्गेनिक है। इसका मतलब दोनों डिफरेंट हो गए। अब यहां पे ये रूल तो लगेगा नहीं, सेम डिसॉल्व सेम, बिकॉज कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक है और सॉल्वेंट है वो इनऑर्गेनिक है। अब देखो अपन को ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर में सोल्यूबिलिटी देखनी है। तो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होता है जो वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन करे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी वाटर में सोल्यूबिलिटी के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होता है जो वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अपने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे उसमें फिजिकल कैरेक्टर में अपन पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो उसमें यही ध्यान रखना है, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है
तब तो वो वाटर में सोल्यूबल होगा, और यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है तो वाटर में क्या होगा, वो अनसोल्यूबल होगा। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, इफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atoms, then formation a strong attraction force। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है कि हाइड्रोजन एटम है वो टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बिटवीन आ जाए, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है वो लगता है। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक प्रॉपर बॉन्ड नहीं होता, ये ओनली क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉट डॉट से शो करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रॉपर बॉन्ड नहीं होता, ये ओनली क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए इसको अपन डॉट डॉट से शो करते हैं। तो देखिए जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है एल्कोहल, एल्कोहल मीन्स शराब, वाइन। तो अपन को पता है कि जो वाइन है उसको वाटर में डिसॉल्व करके ड्रिंक किया जाता है। इसका मतलब एल्कोहल है वो वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो ये देखिए किस टाइप से होता है, ये एल्कोहल हो गया और ये वाटर हो गया। एल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो अपन ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में तभी सॉल्युबल होता है जब वो वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन करे, हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो एल्कोहल है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, रीजन एल्कोहल है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। देखिए किस टाइप से, हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, और यहाँ हाइड्रोजन के दोनों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है। ये एल्कोहल की ऑक्सीजन है और ये वाटर की ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। तो आप यहाँ देख सकते हो हाइड्रोजन है वो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन आ रहा है। तो इस टाइप से यहाँ ये अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो इसलिए एल्कोहल है वो वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस टाइप से वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं जो वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो अब यहाँ पे अपन को ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना है हेलो एल्केन RX। तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता। RX हेलो एल्केन not formation of hydrogen bond with water, so haloalkane unsoluble in water। तो जो हेलो एल्केन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए हेलो एल्केन है वाटर में क्या होते हैं, अनसोल्यूबल होता है।
हेलो एल्केन होता है RX और वाटर होता है H2O। तो यहां पे देखिए 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन है वो नहीं होगी। तो हेलो एल्केन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नहीं करते, इसलिए हेलो एल्केन वाटर में क्या होता है, अनसोल्यूबल होता है। तो ये अपने फिजिकल कैरेक्टर में कितने हो गए, 4 हो गए। फिजिकल स्टेट, कलर, फ्लेमेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी इन वाटर। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसके लिए, हेलो एल्केन के लिए, वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।